दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 8 फिल्मों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें देखने के बाद आप सोचेंगे कि आखिर ये फिल्म में पहले मेरी नजर में क्यों नहीं आई। इनमें कुछ ऐसी हैं जिनका सस्पेंस आपका दिमाग घुमा देगा, कुछ की कहानी आपको भावुक कर देगी और कुछ का क्लाइमेक्स खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में चलता रहेगा। सबसे खास बात, मैंने आखिरी के लिए ऐसी फिल्म रखी है जिसे मैं आज की लिस्ट की सबसे बेहतरीन फिल्म मानता हूँ, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना क्योंकि हर अगली फिल्म पिछली से ज्यादा दमदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। कई बार एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी बदल देती है। इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक पुलिस ऑफिसर अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ नई जगह शिफ्ट होता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एक ऐसे रहस्य का पता चलता है जो सालों से लोगों की नजरों से छुपा हुआ है। इलाके में कई प्रेग्नेंट महिलाएं रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी हैं और जितनी गहराई से वो जांच करता है उतना ही खतरनाक सच सामने आता जाता है। फिल्म सिर्फ एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बल्कि इसमें इमोशन, रहस्य और कई ऐसे मोड़ हैं जो आपको लगातार सोचने पर मजबूर करते हैं। और इस फिल्म का नाम है उसी रूप। 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। कभी कभी सच और झूठ के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो जाती है कि समझ ही नहीं आता किस पर भरोसा करें। इस फिल्म की शुरुआत एक हैरान कर देने वाले आरोप से होती है। एक गांव की लड़की दावा करती है कि संजू नाम के युवक का मर्डर हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर संजू मर चुका है तो फिर वो लोगों के बीच घूम कौन रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक रहस्यमयी महिला की एंट्री होती है जिसका नाम है मारीचिका। इसके बाद कहानी में ऐसे राज खुलने लगते हैं जो हर किरदार को शक के घेरे में खड़ा कर देते हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ और आखिर किसकी कहानी पर विश्वास किया जाए, यही फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस बन जाता है। अगर आपको ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर पसंद है जिनमें हर 15 मिनट बाद आपकी थ्योरी बदल जाए तो ये फिल्म जरूर देखना। इस फिल्म का नाम है मारीचिका। 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 5/10 की रेटिंग मिली है। अगर एक माँ को अपने ही बेटे के खिलाफ सबूत देना पड़ जाए तो सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। यही बात इस फिल्म को बाकी सोशल ड्रामा फिल्मों से अलग बनाती है। कहानी कुछ अमीर घरों के लड़कों से शुरू होती है जो एक ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिससे एक लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जब मामला सामने आता है तो ज्यादातर परिवार अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक माँ ऐसा नहीं करती। वो सच का साथ देने का फैसला करती है, चाहे इसके लिए उसके अपने बेटे को सजा ही क्यों ना मिले। फिल्म सिर्फ अपराध की बात नहीं करती, बल्कि ये भी दिखाती है कि गलत पर पर्दा डालना और गलत को रोकना, इन दोनों में कितना बड़ा फर्क होता है। कहानी में कोर्ट रूम ड्रामा, इमोशंस और कई ऐसे पल हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि सही मायनों में जिम्मेदार कौन है। और इस फिल्म का नाम है यूफोरिया। 2026 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7.5/10 की रेटिंग मिली है। कुछ लोग भीड़ में अकेले होते हैं और कुछ लोग ऐसी जगह अकेले होते हैं जहां इंसानों की आवाज तक नहीं पहुंचती। इस फिल्म की कहानी एक रेलवे क्रॉसिंग पर काम करने वाले आदमी से शुरू होती है जो रेगिस्तान जैसी सुनसान जगह पर अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। उसकी दुनिया बिल्कुल बदल जाती है जब एक रहस्यमयी महिला अचानक उसकी जिंदगी में आ जाती है। शुरुआत में लगता है कि ये सिर्फ 2 अजनबियों की कहानी है, लेकिन धीरे धीरे उनके अतीत के ऐसे राज सामने आने लगते हैं जो हर चीज पर सवाल खड़े कर देते हैं। फिल्म की खास बात यह है कि आपको किसी भी किरदार पर पूरी तरह भरोसा नहीं होता। हर नई जानकारी के बाद आपकी सोच बदल जाती है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। ये कोई तेज रफ्तार मसाला थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक स्लो बर्न साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो आखिर तक आपको उलझाए रखती है। और इस फिल्म का नाम है लेवल क्रॉस। 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 6.8/10 की रेटिंग मिली है। कॉलेज फेस्टिवल तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या हो अगर एक बंद हो चुका फेस्टिवल दोबारा शुरू करने की जिद पूरे कॉलेज को 2 हिस्सों में बांट दे। इस फिल्म की कहानी समकुट्टी नाम के एक एनर्जेटिक स्टूडेंट के आसपास घूमती है जो अपने कॉलेज के पुराने और बैन हो चुके फेस्टिवल को वापस लाने का फैसला करता है। शुरुआत में ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन लगता है, लेकिन धीरे धीरे बात ईगो, राइवलरी और टकराव तक पहुंच जाती है। दोस्तियां टूटती हैं, नए दुश्मन बनते हैं और पूरा कैंपस एक ऐसे माहौल में बदल जाता है जहां कोई भी चीज प्लान के मुताबिक नहीं चलती। फिल्म की सबसे अच्छी बात इसका कॉलेज लाइफ वाला फील है। आपको लगेगा जैसे आप खुद उस कैंपस का हिस्सा हो और हर घटना आपके सामने हो रही है। अगर आपको फुल एनर्जी, कॉलेज ड्रामा और एंटरटेनमेंट से भरी फिल्में पसंद है तो इसे मिस मत करना। और इस फिल्म का नाम है आथिराडी। 2026 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7/10 की रेटिंग मिली है। सोचिए, एक ऐसा गांव
जहां 25 साल तक एक भी बड़ा अपराध नहीं हुआ हो और फिर अचानक एक लाश मिल जाए। यहीं से शुरू होती है इस फिल्म की कहानी। साल 1997 में एक शांत गांव का पुलिस इंस्पेक्टर अपनी साधारण जिंदगी जी रहा होता है। गांव इतना शांत है कि पुलिस स्टेशन में शायद ही कोई केस आता हो, लेकिन एक दिन गांव के प्रभावशाली जमींदार की रहस्यमयी मौत हो जाती है। शुरुआत में मामला आसान लगता है, लेकिन जांच आगे बढ़ते ही पता चलता है कि इस मौत का रिश्ता कई साल पुराने ऐसे राजों से है जिन्हें सबने दफना दिया था। हर किरदार कुछ छुपा रहा है और जितना सच सामने आता है उतना ही मामला उलझता जाता है। ये फिल्म तेज एक्शन से नहीं बल्कि अपने माहौल, सस्पेंस और शानदार किरदारों से आपको बांध कर रखती है। और इस फिल्म का नाम है अज्ञातवासी। 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 6.7/10 की रेटिंग मिली है। दिल्ली की एक रात दो भाई बहन घर वापस लौट रहे होते हैं, लेकिन अचानक वो दोनों गायब हो जाते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद ये एक साधारण किडनैपिंग का मामला है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है पूरा शहर डर के साए में जीने लगता है। एक पुलिस अधिकारी इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी उठाता है। हर सुराग उसे ऐसे लोगों तक ले जाता है जिनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं होती। फिल्म की सबसे डरावनी बात यह है कि ये सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं लगती, बल्कि आपको बार बार एहसास दिलाती है कि ऐसी घटनाएं असल जिंदगी में भी हो सकती हैं। जांच, भावनाएं और इंसाफ की तलाश, ये तीन चीजें आपको शुरुआत से आखिर तक बांधे रखती हैं। अगर आपको डार्क इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर पसंद है तो ये सीरीज आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। और इस सीरीज का नाम है राख। 2026 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है। कई बार सबसे खतरनाक राज उन जगहों पर छिपे होते हैं जहां सब कुछ बिल्कुल शांत दिखाई देता है। इस फिल्म में भी शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। एक नए सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग ऐसे इलाके में होती है जहां सालों से कोई बड़ा अपराध नहीं हुआ। उसे लगता है कि ये उसकी सबसे आसान पोस्टिंग होगी, लेकिन फिर एक दिन इंसानी अवशेष मिलते हैं। ऊपर से आदेश आता है कि केस को सिर्फ 1 हफ्ते में सुलझाना है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, गायब हुए लोगों, पुराने रहस्यों और ऐसे सुरागों का पता चलता है जो पूरे मामले को और उलझा देते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर बार जब आपको लगता है कि अपराधी मिल गया, कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर पसंद है जहां पुलिस सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि पूरे सच की तलाश में होती है, तो ये फिल्म जरूर देखना। और इस फिल्म का नाम है दृढ़म। 2026 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7/10 की रेटिंग मिली है।